एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्माइल टू नर्सिंग। अभी हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट बीएससी नर्सिंग का सारा सिलेबस को कवर करते जाएंगे डे बाय डे, पार्ट वाइज। हर लेसन आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज हम लोग साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो पहले हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में क्या सिलेबस में सब टॉपिक्स हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। पहले हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमारा है स्कोप है, ब्रांचेस हैं एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी है। नेक्स्ट रिलेशनशिप विद द अदर सब्जेक्ट्स। देखिए ये हमारा कि साइकोलॉजी का अदर सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, ये कैसे रिलेट करता है अदर सब्जेक्ट को। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग में आके सिग्निफिकेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसको यूज कहाँ करेंगे, इसका रेलेवेंस कहाँ है, ये सारा चीज हम लोग फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा सिलेबस का अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इश्यूज। हम लोग साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो एवरीडे जो भी हमारे इश्यूज आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको हम कैसे यूज करेंगे हमारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट सब टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, वो भी दो टर्म में। फर्स्ट है हमारा साइकी एंड सेकेंड वन इज लोगोस। साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, सोल, ह्यूमन माइंड्स। साइकी का डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उसका डिफरेंट मीनिंग देखे गए। कुछ ने बोला कि साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, कुछ ने बोला कि साइकी का मतलब होता है सोल, एंड कुछ ने बोला कि ह्यूमन माइंड्स को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी। रोडोल्फ गोकिल जो थे वो फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कवरी किए थे। रोडोल्फ गोकिल जो है वो 1519 में वेर फर्स्ट डिस्कवर द सब्जेक्ट साइकोलॉजी। एंड उसके बाद क्या हुआ, एरिस्टोटल आए जो डिफाइन किए साइकोलॉजी को, क्या बोल के कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल जो है एरिस्टोटल फर्स्ट टाइम बताए थे कि साइकोलॉजी का डिफिनीशन है, इट इज द स्टडी ऑफ सोल। नेक्स्ट हम लोग जो साइकी वर्ड्स का भी हम लोग बात किए थे कि इसका मतलब होता है सोल। तो प्रीवियसली द टर्म साइकी मीन्स सोल। लेटर ऑन विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो आए और उन्होंने इस टर्म को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सोल वर्ड को ये रिप्लेस करके किसमें चेंज कर दिया, माइंड में। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ सोल, इट इज द स्टडी ऑफ माइंड। अभी पिछला टॉपिक में आप लोगों ने देखा कि साइकोलॉजी वर्ड को कैसे स्प्लिट किया गया था साइकी एंड लोगोस वर्ड में। उसके बाद साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बोला साइकी मीन्स सोल, साइकी मीन्स स्पिरिट और साइकी मीन्स ह्यूमन माइंड्स। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना टर्म को क्या किया, डिफाइन किया था। तो फर्स्ट टाइम जो है एरिस्टोटल ने बोला कि साइकी मीन्स साइकी रेफर्स टू सोल, लेकिन विलियम जेम्स आए, उन्होंने सोल वर्ड को क्या किया, रिप्लेस कर दिया किस वर्ड से, माइंड वर्ड से। मीन्स साइकी मीन्स माइंड, यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। अभी हम लोग देखेंगे कि विल्हेल्म वुंड जो है जर्मनी के थे, इन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया क्या बोल के कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। जो भी हम लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं, जागरूकता के स्टडी को हम लोग क्या बोल दिए, इन्होंने क्या बोला कि हम लोग उसको बोलते हैं साइकोलॉजी, उसके स्टडी को बोलते हैं साइकोलॉजी। लेकिन इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। विल्हेल्म वुंड जो है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। विल्हेल्म वुंड जो है वो क्या है, हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम साइकोलॉजिकल लैब क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। ये जर्मनी के थे और फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, साइकोलॉजिकल लैब को इस्टेब्लिश किए थे। नेक्स्ट जो है वो
जेबी वॉटसन आए और उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने इसको क्या किया, गलत प्रूफ कर दिया। ये बोले, जेबी वॉटसन ने बोले कि साइकोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर उन्होंने बताया, अपना डिफिनीशन दिया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। फाइनल जो है इन्होंने लास्ट में आए और उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी किसको बोलते हैं, तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर के एक्टिविटी, बिहेवियर के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। अब बिहेवियर क्या है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि बिहेवियर क्या है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे। अभी हम लोग देखे थे पिछले टॉपिक में कि साइकोलॉजी जो है वो स्प्लिट करने के बाद कौन से साइंटिस्ट साइकी वर्ड्स को किस टर्म में डिफाइन किया था या फिर उसको क्या नाम दिया था। अभी हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजी का इवोल्यूशन कहाँ हुआ था, यानी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो फर्स्ट अभी सबसे पहले बताए थे, एरिस्टोटल आए थे, उन्होंने बोला कि साइकी मीन्स सोल। बट उसके बाद विलियम जेम्स जो है वो आए थे, उन्होंने बोला कि साइकी मीन्स नॉट सोल, इट मीन्स माइंड, यानी उन्होंने सोल वर्ड को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया था। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी कि इवोल्यूशन जो है वो साइकोलॉजी का कैसे हुआ था, मीनिंग, साइकोलॉजी के मीनिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो फर्स्ट टाइम जो था वो कौन आए थे, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल फर्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने बोला कि साइकी मीन्स सोल, यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद उन्होंने विलियम जेम्स आए, विलियम जेम्स ने क्या किया कि इस सोल वर्ड को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इस सोल वर्ड को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किस वर्ड से, माइंड वर्ड से रिप्लेस कर दिया। विलियम जेम्स बोले कि साइकोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ सोल, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। नेक्स्ट जो है वो विल्हेल्म वुंड्स, जो हमारे फादर थे साइकोलॉजी के, विल्हेल्म वुंड्स को हम लोग फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ये इन्होंने बोला कि साइकी मीन्स कॉन्शियसनेस, यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अवेयर हैं, जागरूक है, उस चीज को हम लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके स्टडी को इन्होंने बोला कि हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। तो विल्हेल्म वुंड ने बोले कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। लेकिन जेबी वॉटसन ने क्या किया कि इनके दिए हुए डेफिनेशन को क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया, और उन्होंने अपना डिफिनीशन दिया, बोला कि साइकोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ सोल, साइकोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ माइंड, इट इज नॉट द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, बट इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर या एनिमल बिहेवियर, जो भी बिहेव करते हैं सोसाइटी में, ग्रुप में, तो उनके बिहेवियर के स्टडी को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। तो फाइनल जेबी वॉटसन ने आकर साइकी वर्ड को बिहेवियर टर्म से रिप्लेस कर दिया और साइकोलॉजी वर्ड को क्या किया, उन्होंने डिफाइन किया, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। पिछले टॉपिक में आप लोगों ने देखा था कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी का जो है इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिफिनीशन है जो डिफरेंट साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ने अपना अपना डिफिनीशन दिया था। तो फर्स्ट टाइम जो है वो वॉल्टर बोअर्स पिल्सबरी आए थे 1911 में। उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। 1911 में वॉल्टर बोअर्स पिल्सबरी ने बोला कि साइकोलॉजी किसको बोलते हैं, तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो जेबी वॉटसन ने बात बोला था उसी को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। जेबी वॉटसन बोले थे कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ और साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है 1949 में 1949 में विलियम एमसी डॉवर्स आए। इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस, इनका एम क्या था, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है इसका टारगेट, विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। साइकोलॉजी जो है एक ऐसा साइंस है जो एक अच्छा इंफॉर्मेशन देता है, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देता है, जो क्या बताता है कि एक ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म जो है अपने बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करता है।
अपने बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, वो इस साइंस के अंदर यानी इस स्टडी के अंदर हम लोग जान सकते हैं कि साइकोलॉजी बेसिकली है क्या। तो वॉल्टर बोअर्स पिल्सबरी ने बोला कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोला कि साइंस तो है, ह्यूमन बिहेवियर के साइंस को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी, लेकिन उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे अच्छा कौन सब्जेक्ट देता है, हमारा साइकोलॉजी देता है। तो साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें क्या देता है, एक अच्छा इंफॉर्मेशन देता है, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देता है, एंड कंट्रोल ऑफ द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। इन्होंने बोला कि एक ऐसा साइंस है जिसका एम क्या है कि एक बिहेवियर को यानी ह्यूमन या कोई ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को क्या करना है, कंट्रोल करने की जो साइंस है उसको उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो जैक्सन है। कब आए थे इन्होंने, 1976 में इन्होंने एक डिफिनीशन दिया था साइकोलॉजी का। जैक्सन बोलते हैं कि साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इन्होंने भी बिहेवियर पे ही बोला कि साइकोलॉजी क्या है कि ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर के साइंस को यानी इन्वेस्टिगेशन को, सॉरी, ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर के इन्वेस्टिगेशन को यानी इंस्पेक्शन को, हम लोग जो भी इंस्पेक्ट करते हैं, जांच पड़ताल जो है उनके बिहेवियर को इंस्पेक्ट करने की या इन्वेस्टिगेशन को क्या इन्होंने बोला, साइकोलॉजी बोला। उसके साथ साथ उनके मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी मेंटल मतलब माइंड की स्थिति, जो उनका मेंटल स्थिति है उसके साथ उन्होंने किसको एसोसिएट करा, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो भी हमारे बॉडी में फिजियोलॉजी है, हम बोलते हैं ना कि हमारा बॉडी फिजियोलॉजी ठीक नहीं है, यानी कि अगर बॉडी फिजियोलॉजी ठीक नहीं है तो कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो सकता है, कुछ बीमारी हो सकता है, इनडाइजेशन हो रहा है, यानी फिजियोलॉजी सही नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला कि मेंटल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन को क्या किया, इन्होंने एसोसिएट कर दिया किसके साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ, एनिमल बिहेवियर के साथ। तो बोला कि साइकोलॉजी क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। इस साइकोलॉजी यानी इस सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी एनिमल के बिहेवियर को, किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को, उनके मेंटल स्थिति को, कि उनके फिजियोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि उनका बिहेवियर क्या है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि हमारा बॉडी फिजियोलॉजी सही नहीं है, अंदर हमारा फीवर चल रहा है, तो हमारा मेंटल कंडीशन कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, वी विल बी अपसेट, सैड होंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे, एंग्जियस होंगे। तो वो हमारा बॉडी फिजियोलॉजी क्या किया, मेंटल कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है, तो उसके साइंस को, उसके इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने क्या बोला, साइकोलॉजी। तो लास्ट में जैक्सन ने बोला 1976 में कि साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड ऑफ द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। इस बिहेवियर के साथ यानी कि ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर के साथ जो भी हमारा मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, एसोसिएटेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। तो वो डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपना अपना डिफिनीशन दिया था, लेकिन कुछ बेसिक डिफिनीशन ये है जो हमें जानना जरूरी है। एग्जाम्स में बेसिकली हमारे डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी पूछते हैं, तो इसलिए ये जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है हमारा डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी। अभी पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे कि डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने साइकोलॉजी का डिफिनीशन अपने टर्म में दिया था। नेक्स्ट उन्होंने बात किया था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसी ने बोला साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या है, अभी हमें वो जानना है, किसे बोलते हैं बिहेवियर, आखिर किस चीज को हम लोग बिहेवियर बोल रहे हैं। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर की स्टडी को हम लोग बोलते हैं, तो आखिर बिहेवियर है क्या। तो बिहेवियर किसको बोलते हैं, जो भी हम लाइफ एक्टिविटीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डेली लिविंग एक्टिविटी में जो भी हमारा चल रहा है, जो हम एक्ट कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं बिहेवियर। द टर्म बिहेवियर रेफर्स टू एंटायर लाइफ एक्टिविटीज। ये जो है कीवर्ड्स है, इस कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है।
कुछ कुछ डेफिनेशन में आपको कीवर्ड अगर पकड़ लेंगे तो डेफिनेशन को बनाने में आसानी होता है, वो डेफिनेशन छोड़कर जो साइंटिस्ट ने दिया है, क्योंकि उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कीवर्ड हमारा, इंटायर लाइफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लाइफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियर। जो भी हम लोग डेली लिविंग एक्टिविटीज कर रहे हैं या लाइफ में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं बिहेवियर। तो क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, जनरली हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, तो मोटर एक्टिविटीज, कॉग्निटिव एक्टिविटीज एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज। 3 कैटेगरी है बिहेवियर का, जिसको हम लोग 3 एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं, 3 मेजर एक्टिविटीज जिसको हम लोग बिहेवियर में इंक्लूड किया हुआ है। तो बिहेवियर इंक्लूड्स 3 मेजर एक्टिविटीज। पहला है मोटर और कोनेटिव। मोटर को कोनेटिव एक्टिविटीज भी बोलते हैं। कोनेटिव या मोटर जो भी फंक्शनल है हमारा, हम मोटर एक्टिविटी कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोटर फंक्शन, मोटर फंक्शन बोलते हैं। तो मोटर फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है हमारा, फर्स्ट है वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग। जो भी हमारा मोटर फंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं किसके अंदर, मोटर एक्टिविटीज के अंदर, या फिर कोग्निटिव एक्टिविटीज हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव एक्टिविटीज। कॉग्निटिव जो है वो किसके लिए आता है वर्ड, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव टर्म जो है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज किसके लिए आता है हमारा, थिंकिंग के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। तो कॉग्निटिव एक्टिविटीज के अंदर क्या आता है हमारा, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिंग, इंटेलिजेंस, ये सारा चीज हमारा किसके अंदर आएगा, कॉग्निटिव एक्टिविटीज के अंदर। लास्ट है हमारा अफेक्टिव एक्टिविटीज। थर्ड वन इज अफेक्टिव एक्टिविटीज। अफेक्टिव मीन्स अफेक्शन। अफेक्शन जो भी एब्स्ट्रैक्ट है ना, हम लोग जो भी एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं वो सारा किस एक्टिविटीज के अंदर आता है, अफेक्टिव एक्टिविटीज, जिसके अंदर है हमारा फीलिंग सैड, ये हमारा भाव है। एब्स्ट्रैक्ट है ना ये सारी चीज, कि हम सैड हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, तो ये हमारे किसके अंदर दिखता है, बिहेवियर के अंदर दिखता है। अगर हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, हमारा मेंटल जो है वो कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम क्या होंगे, सैड होंगे। या फिर बहुत ज्यादा कुछ अच्छा चीज हमको मिला, अचीव हुआ है, तो हम क्या होंगे, खुश होंगे। तो ये सारा हमारा क्या है, भाव है, वो चीज दिखता है हमारे लाइफ एक्टिविटीज में। तो फीलिंग सैड, हैप्पी, एंग्री, ये सारा चीज किसके अंदर आएगा, अफेक्टिव एक्टिविटीज के अंदर आएगा। तो ये 3 बेसिक मेजर बिहेवियरल एक्टिविटीज है। जो फर्स्ट है हमारा मोटर और कोग्निटिव एक्टिविटीज, सेकेंड वन इज कॉग्निटिव एक्टिविटीज, एंड थर्ड वन इज अफेक्टिव एक्टिविटीज।